हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आज आप बहुत खुश हो? ऐसे ही बस मैं वालसापति जी। क्या बात है, आप लोग यूं रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? लक्ष्मी, हमें महालसापति से बात करनी है। सड़क पर? नहीं तो क्या महल में चले? द्वारकानाथ, गुरुजी, अपने औकात में रहो। बीच में टांग अड़ाया ना तो टांग तोड़ के रख दूंगा। तू मेरी टांग तोड़ेगा, मैं तेरी। गुरुजी, दंगा फसाद नहीं चाहिए हमें। बोलिए द्वारिकानाथ जी, क्या चाहते हैं आप? उस साईं की पूजा करना बंद करो महालसापति। ये हर किसी का अपना निजी मामला है। द्वारिकानाथ जी, किसको किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं, ये आप कौन होते हैं रोकने वाले? जरूर लगा सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों की वजह से हमारी भावना और श्रद्धा को ठेस पहुँचती है। ऐसा हमने क्या किया द्वारिकानाथ जी? राम राम राम। महालसापति, पूजा तो भगवान की जाती है ना, इतना तो पता ही होगा आपको। ना कि एक पागल की। द्वारिकानाथ जी, अरे एक पागल को भगवान बनाना पागलपन नहीं है तो क्या है महालसापति? आप हद को पार कर रहे हैं। हम अपने साईनाथ के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते। सुनना तो पड़ेगा महालसापति। साईं बाबा, तो देखो लोग कैसे साईं बाबा के पैर छू रहे हैं। अरे मूर्ख है वो लोग। अरे तो ऐसी मूर्खता तो बार बार करनी चाहिए। वैद्य जी, चलिए हम मूर्खता करते हैं। मूर्ख नालायक, तुम मुझे उस ढोंगी के पैर छूने के लिए कह रहा है? चुप रह, नहीं तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा, समझे? बाबा, अच्छा हुआ कि आपके दर्शन हो गए। मैं शिरडी जा रहा था आपकी पूजा करने के लिए। मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ बाबा। देखा वैद्य जी, ये ढोंगी साईं कैसे खुलेआम अपनी पूजा आरती करवा रहा है। राम राम राम, मैं देख ही रहा हूँ द्वारिकानाथ जी। ये ढोंगी साईं पूरे शिरडी में अपना महकमा बढ़ा रहा है। हाँ। जय साईनाथ। चुप कर। वैद्य जी, हमें इसे रोकना चाहिए। अरे रहता का इसका गुरु जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके आने के पहले हम इसका महत्व बढ़ने नहीं देंगे। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम? किसने कहा मुझे चंदन का टीका लगाने के लिए? लेकिन बाबा, भगवान, ये साईं अचानक बिगड़ क्यों गया? अरे जब दो राहु केतु खड़े हैं तो बिगड़ गए। राम 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 द्वारिकानाथ जी, ये बाबा अचानक इन्होंने अपना तेवर क्यों बदला? हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भी कहाँ आ रहा है वैद्य जी। अरे समझ नहीं आया तो समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? चलो। अरे रुको, पहले मुझे तुम्हें समझाने दो। समझाइए। बोलते हो तुम? हाँ। अब समझ में आया। अरे ठहर, कहाँ जा रहा है? चल लकड़ी का सत्यानाश। महादेव शिव शंकर की जय। महादेव शिव शंकर की जय। राम 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 राम। हाँ देखिए, साईनाथ, मंदिर के अंदर भी भगवान है, मंदिर के आंगन में भी भगवान है। तो फिर मैं आपकी पूजा द्वारिका माई में करूं, चाहे यहां। देखा वैद्य जी आपने,
वो ढोंगी साईं भगवान के मंदिर के सामने अपनी आरती करवा रहा है। देख रहा हूँ द्वारिकानाथ जी, मैं भी देख रहा हूँ। जी सिर्फ देखने से काम चल जाएगा? अरे जाके बाबा की आरती कीजिए, जाइए। ढोंडिया, आजकल तुम्हारे पर कुछ ज्यादा ही बाहर निकल आए हैं, नहीं लगता तुम्हें? नारायण कहीं के, चुप बैठ। अरे कतर दीजिए वैद्य जी। अरे मेरी पूजा आरती करना बंद कीजिए। आपकी श्रद्धा भक्ति देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। आयुष्मान भव। ढोंडिया, अब और एक शब्द बोला ना तो मैं तुझे मार मार कर आयुष्मान भव बना दूंगा, समझे? तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। बाबा कभी कपाल पर टीका लगाने नहीं देते, क्यों? आज आप बहुत खुश हो। ऐसे ही बस मैं वालसापति जी। क्या बात है, आप लोग यूं रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? लक्ष्मी, हमें महालसापति से बात करनी है। सड़क पर? नहीं तो क्या महल में चले? द्वारकानाथ, गुरुजी, अपने औकात में रहो। बीच में टांग अड़ाया ना तो टांग तोड़ के रख दूंगा। तू मेरी टांग तोड़ेगा, मैं तेरी। गुरुजी, दंगा फसाद नहीं चाहिए हमें। बोलिए द्वारिकानाथ जी, क्या चाहते हैं आप? उस साईं की पूजा करना बंद करो महालसापति। ये हर किसी का अपना निजी मामला है। द्वारिकानाथ जी, किसको किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं, ये आप कौन होते हैं रोकने वाले? जरूर लगा सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों की वजह से हमारी भावना और श्रद्धा को ठेस पहुँचती है। ऐसा हमने क्या किया द्वारिकानाथ जी? राम राम राम। महालसापति, पूजा तो भगवान की जाती है ना, इतना तो पता ही होगा आपको। ना कि एक पागल की। द्वारिकानाथ जी, अरे एक पागल को भगवान बनाना पागलपन नहीं है तो क्या है महालसापति? आप हद को पार कर रहे हैं। हम अपने साईनाथ के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते। सुनना तो पड़ेगा महालसापति, क्योंकि साईं भगवान नहीं है, वो एक पाखंडी है। अरे पूजा द्वारिका माई तक तो ठीक था, लेकिन आपने तो अब खुलेआम उसकी पूजा और आरती करना शुरू कर दिया, वो भी चंदन और टीके के साथ। आप मुझे बताइए कि आप उसे चंदन और टीका क्यों लगाते हैं? है कोई जवाब आपके पास? ये जायज सवाल है गुरुजी। साईं के कपाल पर चंदन लगाना, टीका लगाना, ये सब हमें भी पसंद नहीं है। आप अगर ऐसी हरकत करते रहे महालसापति जी तो मुश्किल में आ जाएंगे। वक्त रहते हुए हम आपको बता रहे हैं, अच्छा होगा आप सचेत हो जाइए। द्वारिकानाथ ने जो किया अच्छा नहीं किया। उन्होंने अपमान किया है हमारे साईनाथ का। हाँ, और वो भी हम सबके सामने। साईं बाबा तो भगवान हैं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। अरे अब तो उन्हें साईं बाबा को चंदन लगाने पर भी ऐतराज है। अरे देवा को पाखंडी कह रहा था, बहुत बुरा लगा। पाखंडी तो खुद द्वारिकानाथ है, वो क्या कहेगा बाबा को? हमें दुखी कर दिया है द्वारिकानाथ जी ने और वैद्य जी ने। महालसापति जी, साधु संतों का अपमान कोई नई बात नहीं है। वो लोग जिन्हें आस्था नहीं होती वो अपमान करते ही हैं। तो क्या स्वामी समर्थ को भी इससे गुजरना पड़ा था? क्या उनका भी विरोध हुआ था? हाँ महालसापति जी, शुरू में अलग अलग लोग उनके बारे में अलग अलग बातें किया करते थे। उस समय की बात है जब श्री स्वामी समर्थ मंगलवेढ़ा से शोलापुर आए थे। वो उस दिन श्री दत्तात्रेय के मंदिर में
तभी चिंतोपंत श्री दत्तात्रेय भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में आए। लगता है कोई सिद्ध पुरुष है। हम सिद्ध पुरुष हैं या नहीं, इससे तुम्हें क्या? जाओ, अपने रास्ते जाओ। अरे, मैंने जो सोचा इन्होंने सुन भी लिया। लगता है ये अंतर्यामी है। हम अंतर्यामी हैं या नहीं, उससे तुम्हें क्या? जाओ, अपने रास्ते जाओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी महाराज, आपके दर्शन हुए और मैं धन्य हो गया। अब मुझ पर आप एक अनुग्रह कीजिए। मेरे घर पधार कर मेरा कल्याण कीजिए। अरे भाई चिंतोपंत, आओ मित्र आओ। आज अचानक मुझे कैसे याद किया? दाजीवा सोनी, आज तुम भोजन हमारे साथ कर रहे हो। आज मैं दत्त मंदिर गया था, वहां एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, तो मैं उन्हें घर ले आया। उनके दर्शन का लाभ तुम्हें भी प्राप्त हो और साथ में बैठकर भोजन करने का, सत्संग करने का आनंद भी प्राप्त हो। चिंतोपंत, कहीं तुम इस दिगंबर बाबा को तो सिद्ध पुरुष नहीं मान रहे हो? वही तो हैं सिद्ध पुरुष। तुम इस दिगंबर बाबा पर विश्वास करने लगे? चिंतोपंत, ऐसे दिगंबर बाबा तो सोलापुर में रोज आते हैं। हर किसी को तुम सिद्ध पुरुष मानोगे? क्या सिद्ध पुरुष कहीं भी बैठेगा? वो कहीं भी सो जाएगा और कुछ भी खा लेगा? इस दिगंबर के साथ बैठकर भोजन करना यानी अपना धर्म भ्रष्ट करना। क्या तुम्हारे इस सिद्ध पुरुष ने स्नान किया है? छी 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 छी। चिंतोपंत, इस दिगंबर बाबा को हमारे साथ भोजन करने बिठाओगे तो लोग क्या कहेंगे? ठीक किया। अब जाओ, जाकर उन्हें भोजन के लिए बुला कर लाओ।
स्वामी महाराज, चलिए, भोजन तैयार है। चलो। अरे स्वामी महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर तो इस तरफ है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ कहीं भी सोने के लिए, कहीं भी बैठने के लिए, कुछ भी खाने के लिए। अरे चिंतोपन, मुझ जैसे दिगंबर के साथ बैठकर तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। और मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने स्नान किया है या नहीं। और वैसे भी मुझ जैसे दिगंबर के साथ तुम भोजन करोगे तो लोग क्या कहेंगे? मुझे माफ कर दीजिए स्वामी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अब हम तुम्हारे घर में भोजन नहीं करेंगे। नहीं स्वामी महाराज, ऐसा मत कहिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने हमारा आसन भी अपने आसनों से अलग कर दिया है। तुम्हारे मन में हमारे बारे में संशय उत्पन्न हुआ है। हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अब मन में कोई संशय शंका नहीं है स्वामी महाराज, कोई संदेह नहीं है। मैंने सोने की बात सुनी, बहुत बड़ी गलती की है। अब चलिए स्वामी जी, आप हमारे साथ नहीं, हम आपके साथ भोजन करेंगे। चलिए स्वामी जी। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। माँ जी, इस कलयुग में चमत्कार के बाद ही सब नमस्कार करते हैं। इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं कि मित्रता हमेशा अच्छे लोगों से करनी चाहिए। मित्र विवेकी होगा, ज्ञानी होगा तो हम कभी रास्ते से भटकेंगे नहीं। हमारी उन्नति और अवनति हमारे मित्रों पर ही निर्भर है। सुसंगति के कारण ही सुबुद्धि मिलती है और कुसंगति की वजह से ही कुबुद्धि। मित्र अविवेकी होता है तो घर आए मालिक को भी हम ढोंगी और पाखंडी समझते हैं। सबका मालिक एक। राम राम राम। आपने पूरे शिरडी में उस ढोंगी साईं की आरती और पूजा पर जो खुलेआम रोक लगाई है ना, उसका कोई जवाब नहीं। अरे राम राम राम। अरे तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है ढोंडू? वो वहाँ क्या देख रहे हो तुम? वो नानावली जैसा आता दिखाई दे रहा है। अरे अंधे गधे मूर्ख, नानावली जैसा क्या? अरे वो तो वही अपना बंदर नानावली आ रहा है। अंधा देख ठीक से। लेकिन वैद्य जी, वो अपनी पूंछ हाथ में पकड़कर क्यों आ रहा है? अरे ढोंडिया, तू मुझे डरा क्यों रहा है? लगता है द्वारिका नाथ जी की पूजा आरती करने आ रहा है। क्या? साथ साथ वो अपनी पूंछ से द्वारिका नाथ जी को चंदन का टीका लगाने आ रहा है। अरे जीवा जी, इसके पहले कि वो यहाँ आए उसको रोक लो। जाओ। जी भगवान। एक थप्पड़ में बेहोश हो गया आपका चेला जीवा जी।
अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, क्या कर रहे? अरे अब द्वारिकानाथ जी नहीं हो, जो करूंगा ना मैं करूंगा। क्या कर रहा था? देखा बाबा के हनुमान का कमाल। देख, अगर दोबारा किया ना तो उससे बांध के ना पूरे गांव में घुमाऊंगा। अरे बंदर, अरे नानावली, देखो जो तुम कर रहे हो ना वो ठीक नहीं कर रहे हो, समझे? अरे मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ? आप तो जो करेंगे आप करेंगे ना। अरे 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 नानावली, अरे मुझे क्या करना पड़ेगा? अब आप इस मोटू पेटू को मारेंगे। अरे राम 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 राम, क्या है? क्या? अरे बहरे हो गए हो क्या? नानावली जी कह रहे हैं कि जाड़िए मोटू को मारना है। अरे नानावली, अरे लेकिन ये मैं क्यों करूं? चुप! बड़ा रूप दिखा रहे थे। क्या कह रहे थे कि बाबा की पूजा ना करो, आरती ना करो, तिलक ना लगाओ। अब तो मैं तेरी आरती और पूजा करवाता हूँ। वैद्य जी, आप लाठी उठाएंगे या मैं उठाऊं? उठाता हूँ ना, उठाता हूँ। लाठी का है? लीजिए, मारिए जाड़िए को। वैद्य जी, राम का नाम लीजिए और इस मोटू पेटू की पिटाई कीजिए। और मारिए। अरे क्या कर रहे हैं? अरे थक गया मैं मार के नानावली। मैं मारूं? अरे राम राम राम, अरे भगवान, अरे द्वारिकानाथ जी, मैंने आपको आज तक जितना खाना खिलाया उससे ज्यादा तो मार दिया। हे भगवान, माफ कर दो मुझे। मुर्दे नहीं बोला करते वैद्य जी। अरे भगवान जी, हाँ। ये माफी मांगने का समय नहीं है। आपने लाठी मार मार के द्वारिकानाथ जी की धुलाई कर दी है। देखिए कहीं मर तो नहीं गए। अरे चुप कर नालायक। अरे मार डाला रे धीरे, सत्यानाश उस बंदर नानावली का जिसने वैद्य जी को उकसाया। अरे राम राम राम, अरे जीवा जी हल्के हाथों से करो, तेज नहीं, बहुत दर्द हो रहा है द्वारिकानाथ जी को, है ना? वैद्य जी, जीवा जी का सब कुछ तेज हो गया है। नानावली का भारी हाथ गाल पर पड़ा तो कैसे झट से बेहोश हो गया था। ए धोनिया, बकवास बंद कर। देखा वैद्य जी, सच्ची बात कैसी कड़वी लगती है। अरे नालायक गधे, तू चुप क्यों नहीं रहता है? लगता है अब मुझे ही तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा। अरे नानावली के सामने कैसे उछल रहा था आपका ये शागिर्द। वैद्य जी, द्वारिकानाथ जी को मारते समय आपको दया नहीं आई? अरे कैसे लाठी से मारा आपने, जैसे कुत्ते को मारते हैं। पिछले जन्म की दुश्मनी थी क्या जो इस जन्म में निभाई? अरे राम 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 नालायक गधे, सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे तू किस जन्म की दुश्मनी निभा रहा है इस जन्म में? नहीं नहीं, बता किस जन्म की? आपसे दुश्मनी? अरे दोस्ती और दुश्मनी तो बराबर वालों से की जाती है। अरे तेरा मतलब है वैद्य जी तेरी बराबरी के नहीं है। अरे नालायक, अरे गधे, अरे वैद्य जी आप समझे नहीं। देखिए द्वारिकानाथ जी साईं बाबा को कितना बुरा बोलते हैं। कभी साईं बाबा द्वारिकानाथ जी को बुरा बोले नहीं ना? नहीं, क्योंकि द्वारिकानाथ जी साईं बाबा की बराबरी के नहीं है। साईं बाबा